मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो हि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ सत्र के इस मांगलिक आयोजन में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान के सामने कुछ तर्क देते हुए
कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। उसी संदर्भ में कुछ और भी बातें कहते हैं। अर्जुन ने जब देखा कि दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी हैं ये सब अपने ही स्वजन संबंधी हैं, इसमें शत्रु मैं किसको कहूं। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, दोनों तरफ उपस्थित अपने स्वजनों को ही मैं देख रहा हूं। तो शत्रु भाव समाप्त हो जाता है, अर्जुन का स्वजन भाव प्रकट हो जाता है। और यहीं से अर्जुन में मोह व्याप्त हो जाता है और मोह के लक्षण उनके शरीर पर प्रकट होने लगते हैं। शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहे हैं, रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, त्वचाएं जल रही हैं, धनुष पकड़ने की भी क्षमता अब हाथ में नहीं है, खड़ा होने की भी स्थिति में अब नहीं है, मन भ्रमित हो रहा है। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं समस्त लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। हे केशव, इस युद्ध में अगर विजय श्री भी मिलती है तो विजय श्री ऐसा लग रहा है जैसे अधर्म के रास्ते पर चलकर हमने पाया है। और जिनके सुख के लिए मैं ये सब चाहता था, राज्य सुख भोग इत्यादि, जब वे ही नहीं रहेंगे इस धरती पर तो मैं ऐसा राज्य सुख पाकर क्या करूंगा। इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, न तो मुझे विजय चाहिए, राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद, और दूसरी बात है कि यह जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं यह स्वभाव से आतताई हैं। तो पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वे ताना तताइनः। इन आतताइयों को मारकर इनका वध करके तो मुझे पाप ही लगेगा। आतताइयों को मारकर पाप लगेगा, अर्जुन ने यहां पर बोला, जबकि आतताई को मारने के लिए ही धनुष बाण का प्रशिक्षण इन्होंने लिया है। क्षत्रियत्व का जो धर्म है वह सिखाया जाता है बचपन से, आतताइयों से जगत की रक्षा करें। आज अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। और अर्जुन भी तर्क देते हैं कि यद्यप कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण इनकी चेतना का हरण हो चुका है, इन्हें कुछ साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हे गोविंद, हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो समझदार हैं, हमें क्यों न विचार करना चाहिए यह हम लोग गलत काम करने जा रहे हैं। अपने ही लोगों को मारकर भला सुखी हम कैसे रह सकते हैं। कुल के महाविनाश को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो हम लोग तो देख पा रहे हैं। और इतना कहकर अर्जुन कुल के विनाश से क्या क्या नुकसान होगा, अपने ही लोगों का विनाश करके क्या क्या नाश होगा, क्या क्या नुकसान होगा, अब धर्म का आश्रय लेकर, धर्म शास्त्रों का आश्रय लेकर, जो धर्म शास्त्रों के अनुसार अर्जुन ने समझा है उसका आश्रय लेकर अब भगवान कृष्ण के पास एक बहुत
जबरदस्त तर्क रख रहे हैं, और उस तर्क में आप देखें कि अर्जुन कहाँ गलत है। ऐसा लगेगा अर्जुन बिल्कुल ठीक है। तो 40वें श्लोक से लेकर आप 44वें श्लोक तक का ये 5 श्लोक आप इकट्ठे इस पर दृष्टिपात करें। जो गीता खोल कर रखे हों तो प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक का ये 5 श्लोकों में जो अर्जुन ने एक बड़ा जबरदस्त लड़ी कड़ी प्रस्तुत किया है, बड़ा जबरदस्त तर्क प्रस्तुत किया है भगवान कृष्ण के सामने। जरा उस तर्क को देखें और उसमें यह भी विचार करना है कि इसमें भूल कहां किया है अर्जुन ने। ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है। तो 40वें श्लोक से आप दृष्टिपात करें। गीता का प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक का यह जो प्रकरण है, जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन जो यहां बात कह रहे हैं, एक बड़ा तर्क सरणीबद्ध इन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी बात को कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। गोविंद, कुल अगर नाश हो जाएगा, अपने कुटुंब का नाश हो जाएगा, तो सनातन कुल परंपरा जो चली आ रही है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी।
सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और जब सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो अपने कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा। अधर्म व्याप्त हो जाने से कुल की स्त्रियां सब दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर तो ये नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इनके हाथ से तो अब पिंडोदक क्रिया भी ग्रहण नहीं करेंगे हमारे पितर लोग। तो पतंती पितरो, हमारे पितर लोग पतित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। और इस वर्ण संकरता रूपी दोष के कारण हमारे शाश्वत जाति धर्म, कुल धर्म, ये सब समाप्त हो जाएगा। और हमने सुना है कि जिनके कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे सभी लोग, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अब एक जबरदस्त धर्म का आश्रय ले लिया अर्जुन। ध्यान दे, अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं, अब यह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान कृष्ण के सामने एक जबरदस्त तर्क रख रहे हैं कि मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाहता। तो इसके पीछे कारण है, और मेरे को लग रहा है ये कारण अकाट्य है। हे गोविंद, आप भी मेरा समर्थन कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं दूर तक विचार कर रहा हूं, बहुत दूर दृष्टि से मैं देख रहा हूं दूर तक की बातों को, उसमें क्या गलत है? अर्जुन कह रहे हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। इस कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर 40वें श्लोक को आप देखें, कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म। यह जो सनातन शब्द लगाया है अर्जुन ने, वास्तव में कोई भी कुल सनातन नहीं है। हर कुल एक नदी की तरह है। जैसे नदी का एक उद्गम होता है और उसका विलय होता है, उसका अंत होता है। नदी का अंत होता है या तो किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है, उसका नाम वहीं से खत्म हो जाता है, अथवा अंततः जाकर समुद्र में मिल जाए तो फिर नदी की संज्ञा खत्म हो जाती है। जैसे गंगा गोमुख से चलती हैं, यमुना यमुनोत्री से चलती हैं, अलकनंदा बद्रीनाथ से चलती हैं, मंदाकिनी केदारनाथ से चलती हैं। लेकिन ये सारी नदियां मिल मिल के गंगा में अपना नाम फिर खोती चली जाती। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है अलकनंदा से, अब अलकनंदा रह जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है और वहां से गंगा नाम पड़ जाता है, अलकनंदा नाम भी समाप्त हो गया। प्रयागराज में, इलाहाबाद में यमुना जाकर मिल जाती है गंगा में, वहां से यमुना नाम भी समाप्त हो जाता है, सिर्फ गंगा ही शेष रह जाता है। लेकिन गंगा भी एक दिन सागर में मिलकर अपना नाम खो देगी, सागर ही शेष रह जाएगा। तो समझ ले, जितने कुल परंपराएं हैं इस सृष्टि में, कोई भी सनातन नहीं है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्मा सनातना, हमारा सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने परिवार, कुटुंब या कुल परंपरा को ही बहुत शाश्वत सनातन मान लेता है, वो अज्ञान में है। उसे समझना चाहिए कि सनातन तो एकमात्र परमात्मा है, सनातन तो एकमात्र प्रभु ही है।
कोई कुल सनातन नहीं है। यहां तक कि जिस सृष्टि में हम पैदा होते हैं, हमारी वंश परंपराएं चलती हैं, ये सृष्टि ही एक दिन समाप्त हो जाती। प्रलय के साथ कल्प का अंत जब होता है तो सृष्टि सूक्ष्म रूप में चली जाती। अब ये सारी वंश परंपराएं, कुल परंपराएं उसमें समाप्त हो जाती। फिर से जब कल्प का प्रारंभ होता है तो फिर से कुल परंपराएं सब प्रारंभ होती हैं, और उसमें भी कितनी कुल परंपराएं प्रकट होती हैं, फिर कुछ समय जाकर लुप्त हो जाती। कोई भी इसमें सनातन नहीं, कोई भी कुल परंपरा शाश्वत नहीं है, सब एक दिन समाप्त हो जाती। मनु शत्रुपा से जो वंश चला, मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र हुए प्रियव्रत और उतानपाद। देवहूति की कथा आती है, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिससे 9 पुत्रियों का जन्म हुआ और 1 पुत्र भगवान कपिल का हुआ, कपिल के रूप में जन्म हुआ। लेकिन पुत्रियों से तो वंश आगे बढ़ा। 9 पुत्रियों को 9 ऋषियों से ब्याह दिया कर्दम ऋषि ने, लेकिन जो उनका पुत्र था वह पूर्ण विरक्त निकला, पूर्ण सन्यासी हुए, फिर आगे वंश परंपरा नहीं चली। कर्दम का वंश कपिल के साथ ही समाप्त हो गया। महर्षि वेदव्यास के पुत्र हुए आचार्य सुखदेव, और सुखदेव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया, तो सुखदेव के साथ ही महर्षि व्यास की वंश परंपरा समाप्त हो जाती। इसलिए आगे कोई आप फिर से लिखो तो हाँ, क्या ठीक करना है, फिर से लिखो तो हाँ, क्या ठीक करना है इसमें? नेम, अच्छा चलो देख लेंगे, अब अभी तो चलने दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये महर्षि व्यास की वंश परंपरा आचार्य सुखदेव के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कई वंश परंपराएं एक दिन समाप्त हो जाती है। ये कोई भी वंश परंपरा शाश्वत नहीं है, एक दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां पर अर्जुन जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कुल धर्मा सनातना, जब इस युद्ध में सब अपने ही लोग मारे जाएंगे तो हमारा जो सनातन कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर अर्जुन जो कुल धर्म को सनातन मानते हैं, जाति धर्म को सनातन मानते हैं, भगवान इसका समर्थन नहीं करेंगे। बहुत लोग जो बहुत कर्मकांड इत्यादि में विश्वास करते हैं, इन्हीं कुल परंपरा, जाति परंपरा को बहुत गहराई से पकड़ते हैं। उन्हें बहुत सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन समय के प्रवाह में ये सब बह जाते हैं। ये सोचना चाहिए ये भी शाश्वत नहीं, यह भी परंपराएं सब नश्वर ही हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कुल धर्मा सनातन, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान दो कि यदि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म की परंपरा सनातन है, तो फिर तो अर्जुन को कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सनातन है वो नष्ट नहीं हो सकता। सनातन सनातन ही रहेगा, उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं।
फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर ये सनातन परंपराएं हैं तो आपको चिंता करने की फिर जरूरत नहीं, क्योंकि ये नष्ट नहीं होगी फिर। लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि कुल धर्म सनातना, और आगे कहते हैं कि ये नष्ट भी हो जाएंगे। ये दोनों विरोधाभास है इन बातों में। अब अर्जुन कहते हैं कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। हे कृष्ण, धर्म के नष्ट हो जाने से, कुल धर्म के नष्ट हो जाने से सनातन कुल धर्म के नष्ट हो जाने से अपने कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, सब स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। जब सारे कीमती लोग, अच्छे लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में, जो असली धर्म का पालन करने वाले, जो धरती के बेशकीमती लोग हैं इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर धर्म का पालन ठीक ठीक करने वाला कोई व्यक्तित्व तो नहीं बचेगा। जो बचेंगे उनमें कोई खास संस्कार नहीं रहेगा। तो कुल धर्म के नष्ट हो जाने से अपने कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा। जो थोड़े से लोग बचेंगे वे धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? अर्जुन की चिंता बहुत दूर तक है। कि जब अधर्म व्याप्त हो जाएगा तो अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। क्योंकि जो कीमती लोग हैं, जो कुल के अच्छे लोग हैं, शक्तिशाली और धर्मात्मा लोग हैं, वे तो सब समाप्त हो जाएंगे। तो कुल की रक्षा करने वाला कोई ठीक ठीक नहीं रह जाएगा। तो स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी, स्वच्छंदचारिणी हो जाएंगी और वह दूषित हो जाएंगी। तो प्रदुष्यंति कुल स्त्रियः। और स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा? तो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण का नाम यहां पर अर्जुन ने संबोधन किया, वार्ष्णेय मतलब आप वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं। आप भी अपने कुल का नाम बड़े गर्व से लेते हैं, आपको वार्ष्णेय कहा जाता है। लेकिन अगर यदि आपका कुल दूषित हो जाता तो फिर आपको वार्ष्णेय कौन कहता है? या आप वार्ष्णेय कहलाना पसंद भी नहीं करते। तो हे वार्ष्णेय, मानो वार्ष्णेय यहां संबोधन करके अर्जुन भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप मेरे को भी भारत कहते हैं, कभी कभी कुरुनंदन कहते हैं। तो तभी कहते हैं ना कि हमारा कुल ठीक है। हमारे कुल में हमारे जो पूर्वज हुए बड़े धर्मात्मा और शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने धर्म की रक्षा किया, मानवता के कल्याण के लिए बहुत से काम किया। और आपको भी वार्ष्णेय कहा जाता है। आप भी जिस वंश परंपरा में जन्म लिए हैं बड़ा सम्मानित है। लेकिन यह जब महायुद्ध होगा और सब सम्मानित और धर्मात्मा शक्तिशाली लोग समाप्त हो जाएंगे, अब कोई देखने वाला नहीं होगा, स्कूल की रक्षा करने वाला नहीं होगा, और स्त्रियां स्वच्छंदचारिणी और दूषित हो जाएंगी, गलत मार्ग पर कदम रख देंगी। और स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी तो जायते वर्ण संकर। हे गोविंद, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अब शुद्ध नस्ल नहीं उत्पन्न होगा। अर्जुन को चिंता है इस बात की बड़ी भारी कि हमारा कुल वर्ण संकरता वाला न हो जाए। देखो, जायते वर्ण संकरः, यह जो शब्द आया है और अर्जुन की चिंता है।
कि हमारा शुद्ध रक्त समाप्त हो जाएगा जो वंश परंपरा की है। गीता के अनुसार जो वर्ण संकर है किसको कहा जाता है? गीता में ठीक ठीक वर्ण संकर उसको भगवान कृष्ण ने कहा है जो भजन न करके प्रकृति में भटक जाते हैं। हमारा शुद्ध वर्ण है परमात्मा, आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा है। जो आत्मा का गुण धर्म है वही परमात्मा का गुण धर्म है, क्योंकि परमात्मा अंश है, जीवात्मा अंश है, तो परमात्मा अंशी है। तो जो गुण अंशी में होता है वही अंश में होता है। आप सागर के तट पर जाएं और एक बाल्टी पानी भर लें, तो सागर के जल का जो गुण धर्म होगा वही बाल्टी के जल का भी गुण धर्म होगा। तो हम अंश हैं परमात्मा के, इसलिए हमारे में भी वही गुण धर्म है जो परमात्मा में है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव हमारा ही अंश है। जैसे मैं सनातन हूं, यह जीव भी सनातन है। लेकिन यह जो सनातन आत्मा है, शुद्ध चेतन आत्मा है, भगवान कहते हैं मेरी तरफ न आकर, मेरे से न मिलकर अगर यह प्रकृति में भटक जाती है तो यह वर्ण संकरता है। नश्वर प्रकृति में, क्षणभंगुर प्रकृति में जब यह आत्मा भटक जाती है प्रकृति के जंगल में, तो समझ लो वर्ण संकर है। मतलब सीधी भाषा में, अगर जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का भजन छोड़कर और किसी चीज का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, वे वर्ण संकर कहलाते हैं। मतलब जो भटक गए। गीता में आगे भगवान कहेंगे 3 अध्याय में कि यदि मैं सावधानी से कर्म न करूं पार्थ, यद्यप कि तीनों लोकों में प्राप्त करने योग्य कोई भी वस्तु मेरे लिए अप्राप्य नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्मों में न बरतूं, मैं अकर्मण्य की तरह, आलसी की तरह बैठा रहूं, तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारा मनुष्य समुदाय मेरा अनुसरण करेगा, मेरा बर्ताव करने लगेगा, मेरी नकल करने लगेगा। और वे सब जब मेरी नकल करेंगे तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। फिर मैं पूरी प्रजा को, मैं संकरता को उत्पन्न करने वाला हूं, पूरी प्रजा को मैं वर्ण संकर बना देने वाला हूं और सबकी हत्या करने वाला हूं। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो कुछ भी पाना शेष नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए तो अभी सब कुछ पाना शेष है। जब तक वे नहीं पाए हैं और मेरा नकल करके वे भी आलसी और अकर्मण्य की तरह बैठ जाएं, साधना छोड़ दें, शुभ कर्म छोड़ दें, तो प्रकृति में भटक जाएंगे। तो संकरस्य च कर्ता श्याम, मैं वर्ण संकरता का करने वाला हूं। उनको भटकाने का एक मैं भी कारण बन जाऊंगा, माध्यम बन जाऊंगा। क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, बाकी वाला उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में जो असली वर्ण संकरता है, भगवान का भजन छोड़कर जो संसार में का चिंतन करने लगते हैं, तो वे वर्ण संकर हैं, प्रकृति में भटक गए। लेकिन अर्जुन जिस वर्ण संकरता की चिंता कर रहे हैं वो कुछ अलग प्रकार का है। वे सोच रहे हैं कि जब स्त्रियां सब स्वसंदचारिणी हो जाएंगी तो फिर जाति कुल की भी मर्यादा नहीं रखेंगी और जो संतान उत्पत्ति होगी वो सब वर्ण संकर होगी। लेकिन यह वास्तविक वर्ण संकरता नहीं है। अगर यह वास्तविक वर्ण संकरता है
तो अर्जुन जिस कुल में है, जिसको भरतवंश कहते हैं, आप जरा इसी कुल पर विचार करें। महाराज भरत जो हैं, इनकी मां थी शकुंतला और पिता दुष्यंत। तो शकुंतला का जन्म प्रामाणिक रूप से विवाह नहीं हुआ था। शकुंतला से जो भरत का जन्म हुआ, प्रामाणिक रूप से दुष्यंत से विवाह नहीं हुआ था। एक गंधर्व विवाह हुआ थोड़ी समय के लिए। वो बड़ी कारुणिक कथा है। एक तरह से जायस पुत्र, औरस पुत्र नहीं, जारस पुत्र हुए भरत। इसीलिए बहुत सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा शकुंतला को कि यह आप ही का पुत्र है। महर्षि कन्नव के आश्रम में यह शकुंतला पल रही थी। और शकुंतला का भी जो जन्म हुआ महर्षि विश्वामित्र और मेनका से, और यह भी प्रामाणिक विवाह नहीं हुआ था। वैदिक रीति से दोनों में विवाह नहीं हुआ था। तो एक तरह से शकुंतला को कह सकते हैं विश्वामित्र और मेनका की जारस पुत्री। लेकिन जो शकुंतला का लक्षण है वो बहुत सुंदर है। एक धर्मात्मा नारी का लक्षण था। और शकुंतला ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह भी प्रामाणिक वैदिक रीति से विवाह नहीं हुआ दुष्यंत के साथ। लेकिन जो पुत्र जन्म लिया भरत, वह बहुत धर्मात्मा और शक्तिशाली थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। अर्जुन भी गर्व करते हैं कि मैं भरतवंशी हूं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आए भारत, जगह जगह संबोधन करेंगे, मतलब तुम महाराज भरत के वंशज हो। लेकिन जब भरत का और शकुंतला का जन्म देखिए कैसा है। तो अगर इसी को वर्ण संकरता कहा जाता, फिर आगे चलकर शांतनु का विवाह सत्यवती से होता है। गंगा से हुआ जिससे भीष्म पितामह पैदा हुए, लेकिन दूसरा विवाह फिर सत्यवती से हुआ। और सत्यवती से कुमारी अवस्था में ही एक पुत्र जन्म ले लिए थे, जिनका नाम है महर्षि वेदव्यास, महर्षि पराशर के द्वारा। अब यह भी वैदिक रीति से विवाह नहीं हुआ था। लेकिन जो पुत्र उत्पन्न हुआ महर्षि व्यास, वो दुनिया के श्रेष्ठतम ऋषियों में मान्य हैं। लेकिन शुद्ध रक्त का दावा तो नहीं किया जा सकता महर्षि व्यास के लिए। फिर शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती से दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद का शरीर छूट जाता है युवावस्था में ही, और विचित्रवीर्य भी संतान उत्पत्ति करने से पहले ही पधार गए। अब महर्षि व्यास के माध्यम से पुत्र उत्पन्न हुए, अंबिका और अंबालिका के माध्यम से। इसको नियोग पद्धति कहते हैं। यह भी शास्त्रों में है पद्धति, नियोग पद्धति। अब आप देखें, इस तरह से पांडवों का वंश आगे बढ़ा, कौरवों का वंश आगे बढ़ा। पांडु भी मर चुके थे, मां कुंती ने उसका प्रयोग किया, दुर्वासा ऋषि से दिया मिला हुआ जो मंत्र था उसका प्रयोग किया, तब ये पांचों जन्म लिए। इसमें भी शुद्ध रक्त की दावा अब कैसे कर सकते? कुंती का भी कुमारी अवस्था में भी एक पुत्र जन्म ले ली, जिनका नाम था कर्ण। लेकिन वे भी महाशक्तिशाली हैं, दानवीर हैं। कहा जाता है कि बहुत बड़ा दानवीर कर्ण का स्वभाव था। तो अब यहां पर जो अर्जुन की चिंता है कि वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, मतलब कोई भी जाति कुल धर्म का अब कोई मर्यादा नहीं रह जाएगा और वर्ण संकरता उत्पन्न होंगे। इस बात को लेकर बड़ी चिंता है अर्जुन को। और चिंता क्यों है? यह जो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं, इनसे कई प्रकार का नुकसान है। यह अर्जुन की दृष्टि में मैं बात कर रहा हूं। उसका तर्क देते हैं कि सर संकरो नरकाइव, 42वें श्लोक में, संकरो नरकाइव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया।
वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते। अर्जुन की चिंता है कि जब ये वर्णशंकर उत्पन्न हो जाएंगे तो यह जो कुल को नाश करने में कारण बने हैं उनको भी नरक में ले जाएंगे, समस्त कुल में जो भले लोग हैं उनको भी नरक में ले जाएंगे, यहां तक कि इस कुल में जो पहले शरीर छोड़ चुके हैं, जो हमारे पितर लोग आज नहीं है, और उन पितरों को जो हम कुछ कर्मकांड करते हैं, पिंड दान वगैरह करते हैं, वह पिंडोदक क्रिया भी लुप्त हो जाएगी। पिंडोदक क्रिया लुप्त होने का मतलब लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंड माने होता है भोजन और ओदक माने जल। हम अपने पितरों को, यही जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में आप पिंड दान करते हैं, माने अन्न का दान करते, भोजन कराते हैं। यह परंपरा चली आ रही है पितरों को भोजन कराने की। ये 15 दिन यह पितृपक्ष कहलाता है। और फिर तर्पण करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, अंजलि में जल लेकर जब हम देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारे पितरों को यह मिलता है। यह भोजन जल हमारे पितर लोग जहां भी होंगे उन्हें प्राप्त होता है। तो अर्जुन को की यह चिंता है कि हम लोग तो नरक में जाएंगे ही, हमारे जो पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो पितर कहलाते हैं, उन तक भी अब भोजन और जल नहीं पहुंच पाएगा और यह पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, क्योंकि वर्णशंकरों के द्वारा वे ग्रहण नहीं करेंगे। अर्जुन की यह बड़ी भारी चिंता है। इस बात की चिंता से अर्जुन बड़े व्यथित हैं। अब जरा विचार करें, यह जो पितर लोग हैं जिनके लिए हम पिंड दान इत्यादि करते हैं, पितृपक्ष में आपने भी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो भी सुन रहे हैं आप लोग, सभी पितृपक्ष में अपने अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ करते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण को, और भी अनेक प्रकार का उनके लिए धर्म का काम करते हैं। कोई गीता पाठ करता है, धर्म शास्त्रों का पाठ करता है, अपने पूर्वजों के नाम पर भगवान के नाम का जप करता है। ये ठीक है, सब काम करना चाहिए, लेकिन ये बात यहां समझें कि आखिर ये पितर क्या होते हैं। पितर इत्यादि क्या होते हैं, क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सत्यता है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो अपना सनातन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होगा, फिर से उसका जन्म होगा। हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। भारत के बाहर के जो धर्म उत्पन्न हुए उसमें पुनर्जन्म की कोई धारणा नहीं है। जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इनमें पुनर्जन्म की कोई बात ही नहीं। लेकिन अपने वैदिक सनातन धर्म से जितने निकले हुए धर्म हैं, जो भी शाखा प्रशाखाएं हैं, ये सभी पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। चाहे बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, सिख हो, हम सभी पुनर्जन्म को मानते हैं, इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। तो एक शरीर छूटता है, इधर स्थूल शरीर छूटता है, तो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवात्मा आगे बढ़ जाती है
और जब तक दूसरे शरीर को धारण नहीं करती तब तक वह सूक्ष्म रूप में रहेगी। उसी को पितृलोक कहा जाता है। मतलब अभी आगे का भी शरीर नहीं मिला है। तो इस तरह से अभी वह सूक्ष्म रूप में जीवात्मा भटक रही है। तो ऐसी मान्यता है ऋषियों की कि मान लो अभी आगे का शरीर न मिला हो, वह पितृलोक में जीवात्मा भटक रही होगी, सूक्ष्म रूप में भटक रही होगी, चाहे प्रेत योनि में, चाहे देव योनि में, चाहे पितर योनि में। जब तक शरीर नहीं मिला है तब तक जीवात्मा भटकती रहेगी। तो उसके लिए हम पिंडदान इत्यादि करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम जो स्थूल भोजन देते हैं, स्थूल जल चढ़ाते हैं, बहुत लोग प्रश्न करते हैं क्या वह सूक्ष्म रूप में जो है हमारे पितर लोग, वहां तक ये भोजन जल पहुंच जाएगा? देखो, उसके पीछे एक श्रद्धांजलि छुपी हुई है। जो आप श्रद्धा से अपने पितरों के लिए करते हैं, श्रद्धा से किसी को भोजन कराए, कुछ दान किए, कुछ कर्म किए, भगवान का भजन किए और भगवान को अर्पित कर दिए और भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु मैं तो नहीं जानता कि हमारे पूर्वज कहाँ हैं, वे सूक्ष्म रूप में किस योनि में हैं, कहां पर हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है प्रभु। तो जहां भी हमारे पूर्वज लोग होंगे आप वहां पर यह पहुंचाइए। तो इसको कहते हैं श्रद्धांजलि। श्रद्धा से जो आप प्रार्थना करते हैं भगवान का, वह मिलता है, क्योंकि प्रार्थना मन से की जाती है। श्रद्धा का निवास मन में है और वे भी पितर लोग भी सूक्ष्म रूप में हैं। तो सूक्ष्म रूप में हम जो प्रार्थना करते हैं हृदय से, वह स्थूल वस्तुओं को रखकर, स्थूल वस्तुएं समझ ले एक प्रतीक के रूप में है, उसके पीछे हमारे पूर्वजों के लिए जो हम प्रेयर है, जो श्रद्धांजलि है, वह वहां तक पहुंचता है। और हमारे पितर लोग जो यहां तक कि वो किसी और योनि में भी चले गए हो, शरीर भी छोड़ दिए, प्राप्त कर लिए हों, कोई नवीन शरीर भी प्राप्त कर लिया, तो सूक्ष्म रूप से की गई प्रार्थना वहां तक पहुंचती, क्योंकि मन से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मन से की गई प्रार्थना, भावपूर्ण प्रार्थना वहां पर पहुंचती है। तो अर्जुन को चिंता है कि अगर ये वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे तो इनसे कई नुकसान होगा, हमारे पितर लोग भी गिर जाएंगे, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया पतंती पितरो है शाम, हमारे पितर लोग गिर जाएंगे और कुलघाती भी, और हम सभी सब नरक में वास करने वाले होंगे। ये सब वर्ण संकर हमें नरक में ही ले जाएंगे। और दो सैरे तय कुलग्नानाम वर्ण संकर कार कई उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। और इन वर्ण संकरता कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये वर्ण संकरता इतना भारी दोष है कि जो शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म चला रहा है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। देखो, जाति धर्म और कुल धर्म को अब शाश्वत यहाँ शब्द प्रयोग करते हैं, कभी सनातन कहते हैं, कुल धर्मा सनातना, और यहाँ कुल धर्माश्च शाश्वतः। ये जो शाश्वत और सनातन शब्द है, ये सब भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, या आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, अथवा परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अर्जुन ये अपने जाति धर्म और कुल धर्म के लिए ये शाश्वत सनातन शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई भी कुल और जाति शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, ये सब क्षणभंगुर हैं, ये बनने और मिटने वाले हैं, इनका एक प्रारंभ है और एक अंत भी है।
लेकिन अर्जुन को इस बात की बड़ी चिंता हो रही है कि हमारा सनातन कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाएगा। और अंत में अर्जुन तर्क देते हैं कि उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भौतित्यानुशुश्रुमा। और हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। हे जनार्दन, जिनका ये सब कुल धर्म वगैरह नष्ट हो चुका है, अनिश्चित काल तक नरक में वास होगा। कब वे नरक से बाहर निकलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, अनिश्चित काल तक। मतलब ये बड़ा भारी घोर पाप है, बड़ा घोर अपराध है। तो अनिश्चित काल तक के नरक में वास करेंगे। भवतित्य अनुशुश्रुमा। अर्जुन एक बात यहां कहते हैं कि ऐसा हम सुनते आए, ये मेरा अनुभव नहीं है गोविंद, हमने ऐसा सुना है, प्रवचनों में सुना है, कथाओं में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, ऋषि मुनियों की बाणी से सुना है। एक बात अर्जुन यहां पर ईमानदारी से कहते हैं कि यह मेरा निज कोई अनुभव नहीं, लेकिन ऐसा हमने सुना है। भवतित्य अनुशुश्रुमा। जब ऐसा तर्क दिए अर्जुन, तो अर्जुन को भी लगा होगा कि भगवान कृष्ण हमारा समर्थन करेंगे कि वाह अर्जुन, तुमने तो मेरी भी आंखें खोल दिया, तुमने कितनी अच्छी बातें कही, इधर तो मेरा भी ध्यान नहीं गया था। और आश्चर्य कि यहां पर जितने उपस्थित हैं, इस कुरुक्षेत्र में जितने यहां पर योद्धा उपस्थित हैं, इसमें से किसी को भी ये ध्यान नहीं गया, किसी को भी इस बात पर ध्यान नहीं गया जो तुम गहन तर्क दे रहे हो, इस तर्क की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान इस तरह से मेरा समर्थन करें, लेकिन कृष्ण कोई समर्थन नहीं कर रहे। कृष्ण केवल अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और उसके रथ को संभाले हुए। अर्जुन की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, भगवान कृष्ण सिर्फ देख रहे हैं। अभी अर्जुन केवल बोले चले जा रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। जब कृष्ण नहीं बोल रहे तो अर्जुन थोड़ा भगवान कृष्ण को झकझोरते हैं, अब थोड़ा हिलाते हैं कि आप मेरा क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं, आखिर मेरी वाणी में क्या दोष है, मैं क्या गलत बोल रहा हूं, आप मेरा क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं गोविंद। तो 45वें श्लोक में देखिए, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। अहो शब्द यहां प्रयोग किया अर्जुन ने, माने हाँ, बड़ा आश्चर्य और वेदना से भरा हुआ यह शब्द है अहो। कितनी शोक की बात है, कितनी कष्ट की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी, धर्म का ज्ञाता होकर भी, सब कुछ समझने वाला होकर भी, एक तुच्छ राज्य सुख के लोभ में, यद राज्य सुख लोभे ना, राज्य और सुख के लोभ में पड़कर, एक तुच्छ वस्तुओं के लोभ में पड़कर हंतुम स्वजन मुद्यता, हंतुम स्वजन मुद्यता, अपने ही स्वजनों को मारने के लिए, हत्या करने के लिए हम लोग खड़े हैं, उद्यत हुए हैं। हाँ, कितनी यह शोक की बात है गोविंद। आप मानो अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि आप मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कोई गलत बात बोल रहा हूं। अर्जुन भगवान को झकझोर रहे हैं, हे गोविंद आप मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। और कृष्ण कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं अर्जुन के इन दलीलों का, तो अर्जुन थोड़े नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर अपनी अंतिम बात कहते हैं कृष्ण से। 46वें श्लोक में देखें, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः
धार्तराष्ट्रा रणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब अर्जुन अपना अंतिम निर्णय कृष्ण को सुना देते हैं। 46वें श्लोक में अंतिम निर्णय, ये अर्जुन का अंतिम वक्तव्य है। यहां आगे जो एक श्लोक होगा वो संजय का होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझ शस्त्र रहित को न सामना करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव इस रण में मुझे मार भी डालें तो वो भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा और मैं क्षमा कर दूंगा। तन्मे क्षेमतरम भवेत। अब मेरा निर्णय सुन लीजिए। भगवान कृष्ण से अपना निर्णय अर्जुन सुना देते हैं। आप मेरी बात अब ध्यान से सुन लीजिए। मैं अपना निर्णय सुना रहा हूं। किसी भी प्रकार से अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव मार भी डालें तो भी मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा और मेरे लिए वह कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। ऐसा वक्तव्य अर्जुन देकर चुप हो जाते हैं। अब संजय अंतिम श्लोक में कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय कहते हैं कि हे राजन, वह कुंती पुत्र अर्जुन भगवान कृष्ण से इस तरह की बातें कहते हुए और शोक संविघ्न मानस, अत्यंत शोक से व्याप्त होकर उनका जो मानस है, मन है, अत्यंत शोकाकुल है, विषादग्रस्त है और रथ के पीछे चले जाते हैं। अब रथ के मध्य भाग में जो बैठे हुए हैं मूल जगह पर वहां नहीं है, रथ के पीछे चले गए, जैसे थोड़ा कृष्ण से नाराज भी होते हुए कि कृष्ण हमारी बातों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और पीछे जाकर धनुष और बाण दोनों का त्याग कर दिए। विसृज्य सशरम चापम, बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं, अत्यंत खिन्न और उदास। और यहीं पर प्रथम अध्याय पूरा करते हैं महर्षि व्यास। इसी दृश्य के साथ प्रथम अध्याय को पूरा करते हुए कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस तरह से प्रथम अध्याय पूरा हो रहा है कि ओम तत्सत। महर्षि व्यास प्रथम अध्याय पूरा कर रहे हैं, तो हर अध्याय पूरा जब करेंगे तो कहेंगे ओम तत्सत इस शब्द से। ओम जो परमात्मा का पवित्र नाम है, तत् माने वह, सत्य माने जो सत्य है। ओम नाम से उच्चारित वह परमात्मा जो सत्य है, इसलिए ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत आप बोलते हैं ना प्रायः। यह ओम तत्सत की व्याख्या विस्तार से भगवान कृष्ण इसी गीता में 17वें अध्याय के आप 23वें श्लोक से पढ़ेंगे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से अध्याय के समाप्ति पर्यंत आप अंत तक जब देखेंगे तो उसमें ओम तत्सत की पूरी व्याख्या है। वो कभी हम बाद में बात करेंगे उस पर। और यहां पर महर्षि व्यास कहते हैं कि उसी ओम तत्सत माने ओम नाम से वह पुकारा जाने वाला परमात्मा, तत् माने वह परमात्मा जो सत्य है। ओम तत्सत का मतलब होता है ओम द्वारा उच्चारित वह परमात्मा जो सत्य है। फिर श्रीमद् भगवद गीता, यह जो गीता है इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीत से गीता बना है,
भगवान कृष्ण ने जिसका गायन किया है, भगवान ने अपने मुख से गायन किया है, इसलिए गीता, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि श्री भगवान ने अपने मुख से गायन किया है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदसु। यह गीता भी उपनिषद है। उपनिषद का मतलब होता है निकट बैठकर जिज्ञासा करना, जिज्ञासु द्वारा ज्ञानी के निकट बैठकर उससे जिज्ञासा करना। उप माने निकट, और ज्ञानी के निकट बैठकर अपनी जिज्ञासा को रखना, प्रश्नों को रखना। जितने उपनिषद हैं, सदगुरु और शिष्यों के बीच के संवाद घटित हुए, उसी को उपनिषद कहा जाता है। भगवत गीता भी एक उपनिषद है, इसको गीतोपनिषद कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में विराजमान हो जाएंगे आगे, शिष्य के रूप में, जिज्ञासु शिष्य के रूप में अर्जुन अनेक प्रश्न रखेंगे और भगवान उसका समाधान देंगे। इसलिए गीता जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, यह भी उपनिषद है, इसलिए यहाँ पर उपनिषदसु कहा गया। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदसु, यह जो गीता रूपी उपनिषद है। और ब्रह्म विद्यायाम, इसमें ब्रह्म विद्या का भली प्रकार निरूपण किया गया है, ब्रह्म तत्व का, जिसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है वे इस ग्रंथ में उतरे, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या को भली प्रकार निरूपित करती है भगवत गीता। और योग शास्त्र, यह योग शास्त्र है, परमात्मा से मिलन की विधि इसमें बताई गई है। परमात्मा से हम योग कैसे करें उसकी बात है, ये भोग शास्त्र नहीं। जिसको भोग चाहिए उसके लिए अलग शास्त्र है, लेकिन जिसको योग चाहिए, परमात्मा से मिलन चाहिए, उसकी प्रक्रिया इसमें अनेक प्रकार से बताई गई है, इसलिए भगवत गीता योग शास्त्र है। और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। संवाद कहते हैं जिसमें दो होने चाहिए, एक जिज्ञासु दूसरा ज्ञानी, एक प्रश्नकर्ता दूसरा उत्तर देने वाला। उन दोनों के बीच जो वार्ता घटित होती है उसको संवाद कहा जाता है, डायलॉग। लेकिन यह स्पिरिचुअल डायलॉग है, समझ लें आध्यात्मिक संवाद है गीता, क्योंकि अर्जुन आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को रखेंगे और भगवान कृष्ण आध्यात्मिक ढंग से उसका समाधान करेंगे। तो यह कोई साधारण संवाद नहीं है, कृष्णा अर्जुन संवादे आध्यात्मिक संवाद है, एक जिज्ञासु और ज्ञानी के बीच का संवाद है। तो श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, इस प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग रखा महर्षि व्यास ने। विषाद योग, यह गीता का अनूठा नाम है, और कहीं आप नहीं सुनेंगे विषाद योग शब्द। यह गीता का है, प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग। मतलब विषाद भी योग बन सकता है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। विषाद का दुरुपयोग अगर आप कर देते हैं तो विषाद बहुत नीचे ले जाता है। विषादग्रस्त व्यक्ति कहीं पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और वही विषाद का उपयोग कर लिया जाए जब चित्त कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, शोक से व्याप्त हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है, और उसी समय उसका सकारात्मक उपयोग कर लिया जाए तो वह विषाद प्रसाद बन जाता है। जो जहर की तरह दिखाई पड़ता था वो अमृत बन जाता है, वह हमारे लिए अमृत जैसा काम करने लगता है। विषाद विषाद कुछ इस प्रकार से है, समझ लीजिए जैसे गोबर का खाद है, जब गोबर सड़ जाता है तो खाद बन जाता है। और एक टोकरी आप गोबर का खाद लाएं, कंपोस्ट खाद लाएं, और अपने कमरे में रख दीजिए उस टोकरी को, तो पूरा कमरा दुर्गंधित हो जाएगा। लेकिन उसी खाद को आप फूल की जड़ों में, जैसे गुलाब के फूल लगाए हैं अपने क्यारी में, और गुलाब के फूल के जड़ों में आपने डाल दिया, तो वही खाद गुलाब के रूप में खिल गया, दुर्गंध सुगंध बन गया। जब उसका ऊर्ध्वगमन किया गया, ऊर्जा का जब ऊर्ध्वगमन होता है तो दुर्गंध सुगंध बन जाता है।
विषाद प्रसाद बन जाता है। जो खाद देखने में कुरूप था वो सुंदर फूल बन जाता है, मतलब कुरूपता सौंदर्य बन जाती है, और वह फूल भगवान के चरणों में चढ़ाने लायक हो जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान की पूजा में डायरेक्ट एक को टोकरी गोबर का खाद लाकर आप रख दें तो बड़ा अशोभनीय होगा। पर उसी खाद को एक प्रक्रिया से गुजारा गया, ऊर्ध्व गति दी गई उसको, तो वही सुगंध और सौंदर्य में प्रकट हो गया, गुलाब के रूप में प्रकट हो गया, भगवान की पूजा में काम आने लगा, लोगों के गले का हार बन गया। जो पैरों के नीचे रहता था वो गले का हार बन गया, भगवान के मस्तक पर चढ़ गया। उसी प्रकार से विषाद एक खाद की तरह है। हर व्यक्ति के जीवन में विषाद के क्षण आते हैं। जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां बहुत आप विषादग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन सब उपयोग नहीं कर पाते उसका, सबका विषाद प्रसाद नहीं बन पाता, वो जहर अमृत नहीं बन पाता। लेकिन धन्य भागी है अर्जुन, जिनके रथ पर भगवान कृष्ण है, और अर्जुन को संभालेंगे और यह विषाद उसका प्रसाद बन जाएगा। इसलिए गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग है, लेकिन अंतिम अध्याय आप देखेंगे तो मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्याय। मोक्ष संन्यास के शिखर पर लेकर चढ़ा देंगे, बैठा देंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो आज विषाद में शोक संविग्न मानस है। तो गीता विषाद से संन्यास की तरफ की यात्रा है, विषाद योग से मोक्ष संन्यास योग की तरफ की यात्रा है। यही गीता की खासियत है, ये विशेषता है कि हमारे जीवन में जो इस तरह के क्षण आते हैं उसका हमें उपयोग करना चाहिए। कई बार उस विषाद के क्षण में संसार अपनी नग्नता में दिखने लगता है, जिस संसार से हम बहुत चिपके रहते हैं, बहुत मोह होता है, बड़ा ममत्व होता है, जो किसी भी प्रकार से जल्दी छूटता नहीं, लेकिन विषाद के क्षण में बड़ा सहज छूट जाते हैं। संसार से वैराग्य हो जाता है। अनेकों को हुआ, तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया उसी विषाद के क्षण में, भर्तृहरि को वैराग्य हो गया उसी विषाद के क्षण में। तो विषाद कभी कभी बड़ा काम का होता है, लेकिन उसका सदुपयोग किया जाए। अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण है, उसके लोक और परलोक दोनों को संभाल रहे हैं, और उसे विषाद से बाहर निकालेंगे। उसका यह विषाद प्रसाद बनेगा, अमृत बन जाएगा। इस तरह से गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग यहाँ पर पूर्ण होता है। मैंने कल थोड़ी सी सूचना दी थी, आज भी आपको सूचना के तौर पर बता दूं कि आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, और कल से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। अगर एक अधिक मास न होता तो कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाता, लेकिन आज से अब 1 महीने बाद नवरात्र प्रारंभ होगा। हर 3 साल बाद जो अधिक मास आता है, या इसी को मलमास कहते हैं, लोंद का महीना कहते हैं, या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसमें बहुत लोग इस महीने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और इस 1 महीने को और भी विशेष रूप से भजन साधना में व्यतीत करते हैं। कुछ लोग कोई संकल्प ले लेते हैं, इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतना सत्संग सुनेंगे, इतने घंटे हम भगवान को देंगे। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए कि भाव से संकल्पित होकर और इस 1 महीने का और सुंदरतम सदुपयोग करें, और भी सुंदर ढंग से। बहुत सी पौराणिक कथाएं होती है इन दिनों में। बहुत लोगों की इच्छा हो रही थी कि कुछ भागवतम से भी थोड़ी चर्चा हो। मैंने भी कहा कि चलो थोड़ा टेस्ट भी चेंज होगा। भगवत गीता पर हम चर्चा तो करते ही रहेंगे, लेकिन यह जो पुरुषोत्तम मास है कल से जो प्रारंभ हो रहा है, तो श्रीमद् भागवतम से चर्चा की जाएगी। प्रारंभ से ही लेंगे, कुछ खास खास बातें उसमें विशेष रूप से लिया जाएगा जो आमतौर पर कथाओं में कम सुनने को मिलता है, उस पर ठहर कर कम विचार किया जाता है। उन बातों को विशेष रूप से लेंगे। तो कल से जो कथा प्रारंभ होगी
1 महीने की, वो श्रीमद् भागवतम महापुराण से। जैसे श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ सप्ताह आप श्रवण करते हैं, तो यह ज्ञान यज्ञ मासिक है, मतलब 1 महीने का। तो कल से हम भागवतम कथा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद फिर नवरात्र प्रारंभ होगा, तो फिर से हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आप सबके लिए एक सूचनार्थ। आज की कथा यही विश्राम दे रहे हैं। और चूंकि यह डिस्टरबेंस काफी प्रारंभ हो गया है, पता नहीं क्यों नेटवर्क में, हो सकता है सुबह जूम ऐप पर काफी लोड हो, तो देखते हैं। अगर ऐसा ही चला तो कुछ और उपाय किया जाएगा, या तो कथा का टाइम फिर शाम को 4 बजे से भी रख सकते हैं, शाम को 4 से 5 भी किया जा सकता है, शायद उस समय लोड कम रहता है। अभी लोड ज़्यादा है, या कोई और नेटवर्क की देखते हैं कुछ में सुधार में क्या किया जा सकता है, क्योंकि नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है शुरू में। जैसे अब ठीक हुआ जाकर, अभी बहुत उपद्रव किया आज, तो क्या पता ऑनलाइन क्लासेस सब शुरू हो जा रहे हैं 8 बजे से, इसलिए ओवरलोड हो जा रहा है या क्या बात है। तो जैसे अभी होगा, अभी तो यही टाइम चल रहा है, लेकिन विचार विमर्श किया जाएगा। अगर सबका मन होगा तो इस टाइम को चेंज कर देंगे, शाम को 4 बजे से भी किया जा सकता है सत्संग का टाइम, उस समय नेटवर्क अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी सुबह का ही सत्संग चल रहा है, चलने दें, फिर विचार करेंगे। आइए 1 मिनट कीर्तन के साथ वाणी को विराम दूं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।